नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैबेज यानी कि पत्ता गोभी से होने वाले फायदे के बारे में। तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन मतलब इंजरी या फिर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट का लाल हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, पेनफुल हो जाना या फिर गर्म हो जाना। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मर जाने से बच जाते हैं। तो उसकी वजह से यह बचे हुए बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक में ज़्यादा प्रमाण में इन्फ्लामेशन करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने पर बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलती है। तो अभी हमें इस परिस्थिति में यह ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जो किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट ना करे और वो नेचुरल भी हो। तो वो है पत्ता गोभी का जूस। पत्ता गोभी में फ्लेवेनॉइड्स और एंथ्रोसाइनिन नाम के तत्व होते हैं जिनकी वजह से वह एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें देखने को मिलती है। पत्ता गोभी के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो पत्ता गोभी विटामिन के और विटामिन सी का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। विटामिन के यह ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए जब भी आप में विटामिन के की कमी हो तब आपको अपनी डाइट में पत्ता गोभी को ऐड करना चाहिए। उसी तरह विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी नाम का रोग होता है। इस रोग में डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लामेशन पैदा होता है, इसलिए जब भी विटामिन सी की कमी हो तब भी आपको पत्ता गोभी अपने डाइट में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में ऐड कर देना चाहिए। पत्ता गोभी का नेक्स्ट बेनिफिट है कि कैंसर होने से रोकना। उसमें भी स्पेसिफिक कैंसर की बात करें तो पत्ता गोभी खाने से बोवेल कैंसर होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। पत्ता गोभी में इंडोल 3 कार्बिनोल नाम का एक तत्व होता है। कैंसर होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट में इस तत्व का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन कैंसर हो ही ना उसके लिए यह तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्ता गोभी में एक और तत्व है जिसका नाम है सल्फोराफेन। सल्फोराफेन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर सेल के निर्माण में उपयोगी एंजाइम्स होते हैं उनके निर्माण को रोक देता है। उसकी वजह से वह सिर्फ बोवेल कैंसर ही नहीं लेकिन फेफड़ों के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर उसमें उसकी ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है। सल्फोराफेन पत्ता गोभी के अलावा ब्रोकली स्प्राउट्स, ब्रसेल्स स्प्राउट्स तथा फूल गोभी में भी देखने को मिलता है। पत्ता गोभी का नेक्स्ट बेनिफिट है स्टमक में अल्सर होने से रोकना। एच पाइलोरी जैसे बैक्टीरिया स्टमक में ज्यादा प्रमाण में एमोनिया बनाते हैं। उसकी वजह से स्टमक में पीएच बढ़ती है जो स्टमक में अल्सर करने का रिस्क ज्यादा करती है। पत्ता गोभी में रहा हुआ एल ग्लूटामिन एमोनिया के प्रमाण को कम कर देता है, इसलिए पत्ता गोभी के रेगुलर कंजप्शन से स्टमक में अल्सर होने का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से स्टमक की इनर लाइनिंग स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि पत्ता गोभी अनीमिया को क्योर करने के लिए भी उपयोगी है। पत्ता गोभी के जूस में फॉलिक एसिड बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। फॉलिक एसिड अनीमिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। वो नए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिसको रक्त कण भी कहा जा सकता है उसको बनाने के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट बेनिफिट है डाइजेशन अच्छा बनाना। पत्ता गोभी में डायटरी फाइबर्स बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होते हैं। डायटरी फाइबर्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइबर्स। यह दोनों फाइबर्स मिलकर स्टूल को आंत में से बहुत ही अच्छी तरीके से पास कराते हैं। उसकी वजह से डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो पत्ता गोभी प्रेग्नेंट वुमेन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। पत्ता गोभी में डायटरी फाइबर्स
ज्यादा प्रमाण में होने की वजह से वो प्रेग्नेंट वुमेन में वोवेल मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव करता है। पत्ता गोभी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। उसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। पत्ता गोभी में फॉलिक एसिड बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉमनली दिखने वाले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को होने से वो रोक देती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वेट लॉस। पत्ता गोभी में बहुत ही कम प्रमाण में कैलोरी होती है। उसकी वजह से वह वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव या फिर बेनिफिशियरी है। पत्ता गोभी में सल्फर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में रहा हुआ होता है। यह सल्फर चेहरे पर होते हुए पिंपल्स को ड्राई कर देता है। इसकी वजह से पत्ता गोभी खाने से चेहरे पर पिंपल्स की परेशानी में राहत मिल सकती है। पत्ता गोभी हेयर ग्रोथ में भी उपयोगी है। पत्ता गोभी में विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होते हैं। उसके साथ साथ उसमें विटामिन ए भी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। यह सब मिलकर हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। पत्ता गोभी में रहा हुआ विटामिन ए, सी तथा डी यह सब मिलकर स्किन को हेल्दी रखते हैं। पत्ता गोभी में से मिलने वाले यह सब विटामिन्स की वजह से वह यूवी रेज से स्किन के सेल्स को बचाती है। उसके साथ साथ वह स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी इंप्रूव करती है। अभी नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो पत्ता गोभी आंख के विजन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। पत्ता गोभी में रहा हुआ बीटा कैरोटीन मोतियाबिंद के रिस्क को कम करता है। उसकी वजह से वह ब्लरी या फिर क्लाउडी विजन को होने से रोक देता है। अभी पत्ता गोभी के इतने सारे बेनिफिट्स देखकर आपको पत्ता गोभी खाने का मन तो हो ही गया होगा। लेकिन अब हम यह बात करते हैं कि पत्ता गोभी किस रूप में खाया जा सकता है। तो पत्ता गोभी डिशेस जैसे कि सूप के रूप में, पत्ता गोभी के रोल्स बनाकर, पत्ता गोभी कोफ्ता बनाकर, पत्ता गोभी की स्टफिंग वाला पराठा बनाकर, एक कोरियन डिश किमची बनाकर, रोस्टेड केबेज बनाकर, पत्ता गोभी के साथ नूडल्स बनाकर, कैबेज स्ट्यू बनाकर, आयरिश डिश कैल्केनिन बनाकर जैसी कई डिश के रूप में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यह थे पत्ता गोभी के बेनिफिट्स और उसकी डिशेस। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।